क्या मैं बेइज्जती सहने के लिए पैदा हुई हूँ? मेरा तो लाइफ खराब हो गया, लाइफ इतना लाइफ खराब हो गया। अरे कंगना जी, क्या हो गया? ये लें, ये मेरा तो टिश्यू लाइफ लें, खराब हो गया, लाइफ खराब ये हो लें, गया। आंसू पोंछिए। ये क्या कर रही हैं आप? मैं जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को, पहले तो टिश्यू देते हैं और बाद में धोखा देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर क्यों उगलती हैं आप? पाकिस्तान का नाम अगर हम ना लें तो हमारा खाना पचता नहीं, यानी कि हजम नहीं होता। तो ये हमारा स्टेट पॉलिसी जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। आपके ऊपर इल्जाम है कि आप ड्रग्स यूज करती हैं। नशा बहुत गलत चीज़ है। नशे में आप बिल्कुल अपने आप को ना झोंकना, वरना मेरी जैसी आपकी तबीयत हो जाएगी। मेरी वायरिंग हिल गई है। नशे की बात सुन के जो ताली बजाते हैं, ऐसे नहीं बजाते, कैसे बजाते हैं? ऐसे बजाते हैं। कंगना जी, ये आप क्वीन वाली अपनी सड़ी एक्टिंग जो है ना, कहीं रख के आया करें। इतना बचपना सूट नहीं करता आपको। कंफ्यूज मत होना, मैं तुम जैसे लड़कों को जानती हूँ, आपने- बहुत शातिर होते हैं, हर चीज का पता होता है, लेकिन एक्टिंग नहीं चाहिए मुझे। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप ठंडा पानी पिए, थोड़ा कूल डाउन हो। मुझे कोई ठंडा नहीं कर सकता। मेरा गुस्सा एक दफा दिमाग को चढ़ गया, सो चढ़ गया। छोड़ दें सारी बातें, सब कुछ छोड़ दें। ये बताएं, आजकल लाइफ कैसी चल रही है? अच्छा, एक बात आपको बता दूं, मैं कोई जाहिल लड़की नहीं, एकदम पहाड़ी लिखी लड़की हूँ। ओके, पहाड़ी लिखी लड़की और पढ़ी लिखी लड़की होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, राफेल गिरने के बाद मोदी जी धुआं छोड़ रहे थे। ये किस किस्म की बेहुदा हंसी है? मैं नाचूं, गाऊं, हंसूं, फिरूं, गिरूं, तेरे को क्या? बहुत अच्छा हुआ, लाइफ बहुत खराब हो अच्छा गया, हुआ मेरी आपके लाइफ साथ। खराब वेल हो गया। डिजर्व्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बैठक गर्दी में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। हमारे स्टूडियो में आज एक अदाकारा बतौर मेहमान मौजूद हैं। इनकी फिल्में तो अक्सर फ्लॉप होती हैं, लेकिन इनकी कंट्रोवर्सीज बहुत हिट हैं। इन्होंने फिल्मों के ज़रिए सियासत में कदम रखा, लेकिन इन्होंने अब सियासत को ही फिल्म समझ लिया है। आइए बात करते हैं कंगना रनावत से, जो भारत देश से हमारे पास आई हैं। पूछते हैं इनसे इनका क्या हाल है। जी कंगना जी, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होती है। आप मुझे कैसे फ्लॉप कह सकते हैं? कैसा इंट्रोडक्शन आपने दिया है? क्या आप मुझे जानते नहीं? हाँ, आप मुझे जानते होंगे, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। आपकी और मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है, और आप बगैर मिले मुझसे मेरे बारे में इतनी सारी अब राय कैसे कायम कर सकते हैं? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आपने मेरा काम देखा है? आपने मुझे पर्दे के आगे देखा होगा, क्या आपने मुझे पर्दे के पीछे देखा है? पर्दे के पीछे क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या आप जानते हैं? आप नहीं जानते, तो आपने बगैर सोचे समझे ऐसे कैसे कह दिया? कंगना जी, मैं तो सिर्फ आपकी फिल्म्स की स्टैटिस्टिक्स की बेस के ऊपर ये बात कर रहा था। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप ठंडा पानी पिए, थोड़ा कूल डाउन हो। नहीं, मुझे कोई ठंडा नहीं कर सकता। मेरा गुस्सा एक दफा दिमाग को चढ़ गया, सो चढ़ गया। ऐसा क्या है आपके गुस्से में? उतारें इस गुस्से को। इंटरव्यू देने आई हैं आप, मेरे साथ बात कीजिए। मुझे एक बात बताएं, क्या इतनी दूर से आपने मुझे यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? सब मेरी बेइज्जती करते हैं, जिसे देखो मुंह उठा के मेरी बेइज्जती करने शुरू कर देता है। क्या मैं बेइज्जती सहने के लिए पैदा हुई हूँ? मेरा तो लाइफ खराब हो गया, लाइफ इतना लाइफ खराब हो गया। अरे कंगना जी, क्या हो गया? ये लें, ये मेरा तो टिश्यू लाइफ लें, खराब हो गया, लाइफ खराब ये हो लें, गया। आंसू पोंछिए। ये क्या कर रही हैं आप? मैं जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को, पहले तो टिश्यू देते हैं और बाद में धोखा देते हैं। यार, आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकती। अपना टिश्यू अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए जी तुम्हारा मैंने टिश्यू। अपने पास रख लिया। ठीक है, आप मुझे ये बताइए। एक बात बताओ, क्या तुम्हारी टिश्यू की फैक्ट्री है? नहीं तो फिर टिश्यू लेके जिम में क्यों घूमते हो? कंगना जी, ये आप क्वीन वाली अपनी सड़ी एक्टिंग जो है ना, कहीं रख के आया करें। इतना बचपना सूट नहीं करता आपको। आम लाइफ में टिश्यू क्यों रखते हैं लोग? पसीना पोंछते हैं, नाक साफ करते हैं। तुम क्या जानो पसीने की कदर? पसीने की कदर अगर पूछनी है तो हमसे पूछो, पसीने की कदर क्या होती है। तुम जैसे तो रिच बॉर्न होते हैं, सोने के मुंह में चमचे लेके पैदा होने वाले। सोने के मुंह में सोने के चमचे में मुंह लेके सोने के कंफ्यूज मत होना मेरे सामने, कंफ्यूज मत होना। मैं तुम जैसे लड़कों को जानती हूँ, आपने- बहुत शातिर होते हैं, हर चीज का पता होता है, लेकिन एक्टिंग नहीं चाहिए मुझे। ओके, समझे? आपने ना मेरे सारे मुहावरे की ना मत मार दी है। सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुआ जाता है। लेकिन मैं उन एक्ट्रेस में से नहीं हूँ, मैंने तो मेहनत की है। और ये आप ना ये करप्ट अल्फाज अपने पास रखें, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? ये सोने के चमचा मुंह में लिया है, पैदा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, रबिश। और एक बात बताइएगा ज़रा, आपको ये होस्ट किसने बनाया है?
यकीनन आपके फादर ने बनाया होगा और उनको उनके फादर ने बनाया होगा, उनको उनके फादर ने बनाया होगा और उनको उनके फादर ने बनाया होगा। यही होता है नेपोटिज्म। पाकिस्तान में भी नेपोटिज्म चल रहा है। ये क्या नेपोटिज्म नेपोटिज्म लगाए रखती हैं आप? मुझे नेपोटिज्म से इतनी शदीद किस्म की नफरत है, यकीन जानो मुझे वो बच्चे बिल्कुल जहर लगते हैं जो नेपो किड होते हैं। कंगना जी, जो इल्ज़ाम आपने मेरे पे लगाया ना, वो आप इंडिया के तकरीबन हर एक्टर के ऊपर, एक्ट्रेसेस के ऊपर लगा चुकी हैं। नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म, ये क्या होता है? हर दफ़ा एक ही ढंढोरा आप पीटती हैं और उसको अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करती हैं। भाई, अगर किसी एक्टर का बेटा एक्टर बन गया है, तो उसमें आपको क्या जाता है? अच्छा, एक बात आपको बता दूं, मैं कोई जाहिल लड़की नहीं, एकदम पहाड़ी लिखी लड़की हूँ। ओके, पहाड़ी लिखी लड़की और पढ़ी लिखी लड़की होता है। तौबा तौबा, कितना गंदा मुंह बनाया है आपने। एक तो 6 फुट का कद, ऊपर से मुंह इतना बुरा बनाया है। तौबा है। बाय द वे, इतना ऐनक लगा के क्या काम हो रहा है? तिल्ली का काम करते हो? अच्छा, मेरा ये ठीक कर दो। ये तिल्ला गोटा यहाँ से ठीक हो सकता है? तुम कर सकते हो ठीक? यार, आप ये क्वीन का एक्ट छोड़ सकती हैं प्लीज? अगर आपकी जिंदगी में एक फिल्म हिट हो गई है तो आप उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? छोड़ दें सारी बातें, सब कुछ छोड़ दें। ये बताएं, आजकल लाइफ कैसी चल रही है? क्या बताऊं, मेरा इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। यार, क्या आपकी बताऊं? लाइफ 2-2 मिनट बाद क्यों खराब हो रही है? ये टिश्यू लीजिए, ये लें, आंखें पोंछिए। एक बात बताइए, जी। टिश्यू के अलावा भी कुछ है आपके पास? मतलब दूसरा टिश्यू का डब्बा लेके घूम रहे हो जेब में? आप मुझे बताइए, ये क्या हरकत है? बदतमीजी। आप मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं। जी आप इस काबिल ही नहीं है कि मैं आपको कोई चीज ऑफर करूं। हाँ, तो तुमने मुझे कौन सी फिल्म ऑफर कर दी थी जो मैं एक्सेप्ट कर लेती? मैं आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, बस ना फिल्म ना टिश्यू। मुझे ये तुम बताइए, इस काबिल ही नहीं हो कि कोई ऑफर कर सको। ओके, माइंड योर ओन बिजनेस। आप मुझे बताइए, जिंदगी में क्या चल रहा है? क्यों रो रही थी? मैं इसलिए रो रही थी कि मुझे लगता है कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती कर ली है। कैसी गलती? क्या गलत हुआ है आपसे? मैं ये सोचकर पॉलिटिक्स में आई थी कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन वहाँ तो मेरी जेब से पैसा लग रहा है। मेरा जितना जंब पूंजा था वो सब चला गया। फिर मैंने देखा कि सारा माल तो मिनिस्टर खा जाते हैं। दो चीजें मैं यहाँ तस्दीक करवा दूं। एक तो जमा पूंजी होती है, जमा पूंजा नहीं। मेरा थोड़ा ज़्यादा है ना, बहुत पैसा था मेरे पास। दूसरी चीज, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि माल कोई भी नहीं छोड़ता। नहीं, ये वैसा भी नहीं है, मैं आपसे एग्री नहीं करती। क्यों? बाद लोग माल भी छोड़ देते हैं और बाद लोग तो धुआं भी छोड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, राफेल गिरने के बाद मोदी जी धुआं छोड़ रहे थे। ये आप हंसी हैं या रोई हैं? बुझो तो जाने। वो मुझे बताएं, मैंने आपको टिश्यू ऑफर करना है अगर आप रो रही हैं। खबरदार, जो तुमने मुझे टिश्यू दिया, तुम्हारा टिश्यू गंदा है। क्यों गंदा है? क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारी नज़र गंदी है और जब तुम ऐनक लगाते हो तो और गंदी हो जाती है। ऐनक लगाने पर नजर कैसे गंदी हो गई? मैंने देखा है, तुम जो ऐनक लगा के सफ़र पढ़ने के बहाने मुझे नोट कर रहे हो, सब जानती हूँ मैं। वैसे एक बात बताओ, ये ऐनक लगाते क्यों हो? क्या अपने आप को तुम दानिश्वर समझते हो? मेरी नजर कमजोर है, मैं करीब की जब अल्फाज पढ़ता हूँ तो मुझे मुश्किल होती है। ओ गॉड, तुम्हारी नज़र तो वाकई कमज़ोर है। वैसे मेरे पास एक टोटका है, तुम्हारी नज़र ठीक हो सकती है। कैसा टोटका? तुम काली मिर्च लो, उसे पीसो। काली मिर्च का पता है ना, उससे नज़र हाँ। तेज होती है, सुना तो यही है। लेकिन उसको खाना नहीं है, फिर क्या करना है? आंखों पे लगाना है। ये किस किस्म की बेहुदा हंसी है? मैं नाचूं, गाऊं, हंसूं, फिरूं, गिरूं, तेरे को क्या? बहुत अच्छा हुआ, लाइफ बहुत खराब हो अच्छा गया, हुआ मेरी आपके लाइफ साथ। खराब वेल हो गया। डिजर्व्ड। सही है, सही है। अब ये अपने दुपट्टे से साफ कीजिएगा। ये बताएं कि आप इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों हैं? देखो, दुनिया 3 चीज़ों पे चलती है, कौन सी 3 चीजें? कंट्रोवर्सी, 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 और मैं कंट्रोवर्सी हूँ। ये आपकी गिनवाई हुई तीनों चीजें एक ही हैं? तो कंगना भी तो एक ही है। अच्छा, कंगना तो एक ही है, लेकिन कंगना के जो ब्रेकअप्स और उसके अफेयर्स हैं वो एक से ज्यादा हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, सबसे ज्यादा दुख किस ब्रेकअप पे हुआ? वाह, चश्मा तो ऐसे लगाया है, आपके जैसा डॉक्टर सही जगह पे ऐनक लगा के गलत जगह इंजेक्शन लगा देता है। आप जोक्स ना करें। आप मुझे बताएं कि आपका ब्रेकअप सबसे ज्यादा दुखी वाला कौन सा था? वैसे तो मेरे बहुत सारे अफेयर थे, लेकिन ऋतिक के साथ मेरा अफेयर वॉज नॉट फेयर। इसका क्या मतलब है? उसने मुझसे 2 बातें छुपाई थी, जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। कौन सी 2 बातें? एक तो ये कि उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो छांगा है।
छांगा क्या होता है? आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलता है। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कोई आदमी वेव कर रहा हो इंसान तो जी, जी। लगता है कि वेव कर रहा है, वेव उसके कर आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन ऋतिक अगर सिर्फ यूँ हाथ दिखाए तो लगता है कि वेव कर रहा है। मत एक अंगूठा यहाँ से एक्स्ट्रा निकला हुआ है। चलें, छांगा होना एक रीज़न हो गया, दूसरा रीज़न? और दूसरा ये कि ऋतिक का जादू के साथ भी अफ़ेयर चल रहा था, मेरे होने के बावजूद। जादू, जो किरदार था उनकी फ़िल्म का। जी हाँ, और क्या आपको पता है कि जादू आज भी ऋतिक के पास धूप सेंकवाने जाता है? और क्या आपको पता है जब उसे पता चला कि मुझे पता चल गया कि उसका जादू के साथ अफ़ेयर चल रहा है तो उसने मेरे से फ़ौरन ब्रेकअप कर लिया। फ़ौरन ब्रेकअप कर लिया। कितनी बुरी बात है। मैंने उसको इतने मैसेजेस किए। 14,400 लाख समथिंग मैंने उसको ईमेल्स की। ऋतिक को। तो और क्या मैं जादू को मेल्स करती? लेकिन उसके बाद मैं उसके बाप के पास भी गई। किसके? जादू के? अरे नहीं बेवकूफ़, मैं ऋतिक के पापा की बात कर रही हूँ। मैंने मेल्स भी की, मैं उनके पास भी गई। मैंने कहा ऋतिक ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंका है। ऋतिक के पापा आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट की आपने? आप ही मुझसे अफेयर कर लो। आपको ज़रा शर्म ना आई ये बात करते हुए ऋतिक के बाप से? और जाओ जाओ, आपको तो फिर ऋतिक के बाप का टैलेंट नहीं पता। ऋतिक तो सिर्फ नाम का रोशन है, असल रोशन तो ऋतिक का बाप है, चमकदार टेंड। एक दफ़ा मैं उनके पास गई और मैंने पूछा, बताइए कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? आप उनका मज़ाक उड़ा रही हैं टिंड की वज़ह से कि वो कटप्पा लगते हैं। अच्छा, ऋतिक के घर का एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताती हूँ। एक दफ़ा ऋतिक के घर पे पार्टी हो रही थी, मैं भी वहाँ इनवाइटेड थी, मैं भी चली गई। एक हल्ला-गुल्ला हो रहा था, सारे लोग एन्जॉय कर रहे थे। लेट हो गया, तो ऋतिक ने मुझसे पूछा, "ज़रा कंगना, टाइम तो देखना क्या हो रहा है?" मैंने वॉल क्लॉक पे देखा और ऋतिक को कहा कि 4:40 हो रहे हैं। ऋतिक ने गौर से घड़ी देखी और कहा, "पागल तो नहीं हो रही, 12 बज रहे हैं रात के।" मैंने ऋतिक को कहा, "नहीं, तुम्हारी घड़ी खराब है। वो देखो वॉल क्लॉक पे 4:40 हो रहे हैं।" तो कहता है, "अबे बेवकूफ़, वो वॉल क्लॉक नहीं मेरा पापा है।" ये वाक़ई फ़नी वाक़या और वाक़ई 4:40 लग रहे हैं उनकी मूँछों से। देखो, देखो, देखो ना, लग नहीं रहा? एक लग मूंछ उसकी 4 नंबर पे है और एक 40 पे है। हाँ, हाँ, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। पहली दफ़ा कोई फ़नी बात की है आपने। एक्सक्यूज़ मी, मैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर फ़नी साइको मशहूर हूँ, ओके? फ़नी साइको, यस। ओके। अच्छा फ़नी साइको साहिबा, आपके साथ हँसी-मज़ाक बहुत हो गया, अब थोड़ी-सी सीरियस गुफ्तगू करते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? मैं सीरियस हो गई हूँ। ये सीरियसनेस है आपकी? मैं झांसी की रानी में भी ऐसे ही सीरियस हुई थी। जी, और वो फ़िल्म इसीलिए फ्लॉप हुई थी। धत तेरी की। मुझे ये बताएँ, आप ड्रग्स लेती हैं? आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप ड्रग्स यूज़ करती हैं। ए मिस्टर, तुम ना मर्द होते ही ऐसे हो। तुमसे हँस के 2-4 बातें क्या कर ली, तुम तो पटरी से उतर गए। क्या अनाप-शनाप बोल रहे हो कि मैं नशा करती थी, मैं नशा लेती थी, मैं ड्रग्स करती थी? तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करो, ओके? मैं ड्रग्स नहीं लेती थी। मैं तो सिर्फ एक्सप्लोर कर रही थी कि यार ये आखिर होता क्या है? सारे लोग ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? तो मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी सी थी कि यार करके देखते हैं होता क्या है? लो जनाब, मैंने नशा कर लिया। उसके बाद जो हुआ, मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन वो उथल-पुथल, ऊबड़-खाबड़ रास्तों पे आ गई और कंगना की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और सिर्फ यही नहीं, मैंने अध्ययन सुमन को भी करवाया था थोड़ा-सा। वो मान नहीं रहा था, मैंने उसको मारा भी। मैंने कहा थोड़ा-सा कर ले, मज़ा आएगा। शेखर सुमन के बेटे को। हाँ, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं किया, मैंने ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया। वो तो मुझ पे सिर्फ़ इल्ज़ाम लगाया कि इसने नशे पे लगाया है। देखो ना, उसको नशे की ऐसी लत पड़ी क्योंकि नशा एक गंदी चीज़ होती है। उसने गंदे काम करना शुरू कर दिए। कैसे गंदे काम? हीरा मंडी में काम किया उसने। हीरा मंडी जो प्रॉपर हीरा मंडी है? मैं मूवी की बात कर रही हूँ, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? तो नशा बहुत गलत चीज़ है। नशे में आप बिल्कुल अपने आप को ना झोंकना, वरना मेरी जैसी आपकी तबीयत हो जाएगी। मेरी वायरिंग हिल गई है, वायरिंग हिल चुकी है मेरी। मैं ठीक तरह से बात नहीं कर सकती, ठीक तरह से सोच नहीं सकती। तो आप जितने भी देख रहे हैं, ख़ास तौर पे यूथ को ये मैं पैगाम दूँगी कि काले कुत्ते से खुद को कटवा लेना, लेकिन नशे की तरफ मत जाना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग तुम्हें उगालदान समझकर थूकेंगे तुम पे। अबे थूक लेते हैं भाई, आप थू, इस तरह हो जाएगी। ये गलत बात है, इसकी तरफ मत जाना। बड़ी बात की आपने। आपने ताली बिल्कुल गलत बजाई है। नशे की बात सुन के जो ताली बजाते हैं, ऐसे नहीं बजाते, कैसे बजाते हैं? ऐसे बजाते हैं। आप फिर
लोगों को मना करने के बावजूद फिर नए सिरे से तालीम दे रही हैं कि नशा कैसे नहीं, किया मैं जाता कभी नहीं कहूँगी नशे के करीब मत जाना। नशा बहुत गंदी चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। और फिर आपके बारे में भी ये कहना पड़ेगा, नशे में कहीं वो तन्हा न रह जाए। आपने अध्ययन सुमन के साथ तो नशा किया, आपने ऋतिक रोशन के साथ भी नशा किया। ऋतिक के साथ मुझे नशा करने का मज़ा बिल्कुल नहीं आया, क्यों? बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? क्योंकि वो आपको पता है ना, ऋतिक छांगा है, उसकी एक एक्स्ट्रा अंगूठा है उसका। जब भी मैं उसको 2 सिगरेट का माल देती तो वो यूँ रगड़-रगड़ के मसर-मसर के ना 2 सिगरेट का माल बेचारा, आधे सिगरेट का माल आता था, बाकी 1.5 सिगरेट का ज़ाया हो जाता था। ज़ाया कैसे होता था? उसके 2 अंगूठों के बीच में सारा माल फँस के ना आधा चला जाता था, ज़ाया हो जाता था। अच्छा, ये तो चलें एक और मज़ाहिया बात हो गई। अब मुझे ये बताएं कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जिसके लिए मैंने आपको यहाँ मदऊ किया है, पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर क्यों उगलती हैं आप? देखिए, हमारी जो स्टेट की पॉलिसी है वो 2014 में ही बन गई थी कि हमने हर बात में पाकिस्तान का नाम लेना है। पाकिस्तान का नाम अगर हम ना लें तो हमारा खाना पचता नहीं, यानी कि हज़म नहीं होता। तो ये हमारा स्टेट पॉलिसी जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। यही एक वजह है? नहीं, इसकी दूसरी वजह भी है। क्या वजह है? वो वजह ये है कि जब मुझे पद्मश्री मिल रहा था तो आपकी उसको भी मिल रहा था, वो पाकिस्तान से जो आपका ट्रंक हमारे यहाँ पे आया हुआ है जिसने शहरियत ले ली है। अदनान समी। अदनान समी और मैं, हम दोनों उस समारोह में गए हुए थे। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, मेरे साथ अदनान बैठा हुआ था। पहले उसका नाम पुकारा उन्होंने कि अदनान समी आप अपना आके पद्मश्री ले लो। वो बावला एक्साइटमेंट में मेरे पैर के ऊपर पैर रख के आगे निकल गया। 3 दफ़ा मेरी रूह निकली है। 3 दफ़ा मेरी रूह निकली और फिर वापस आई। अब चलें, पहली दफ़ा तो समझ आती है कि मेजर अदनान का मिशन पूरा हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि वो जब अवार्ड लेके वापस आया मेरी तरफ, तो मेरे दूसरे अंगूठे पे भी उसने पैर रख दिया। मैं तो वहाँ फेंट हो गई। मुझे ना होश, ना मुझे किसी चीज़ का पता कि क्या हो रहा है। और वहाँ पे स्टेज पे मोदी जी और हमारे जो प्रेसिडेंट थे, वो पुकारते रहे कंगना, 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 कंगना। और आप बेहोश हुई मैं हैं। बेहोश हुई हुई थी। मुझे पता ही नहीं चला बेहोशी में कौन मुझे अवार्ड देके चला गया। अच्छा, ये पद्मश्री वो रीज़न है जिसकी वजह से आप बीजेपी जिसकी वजह से आपने ज्वाइन की? मतलब आप तो यहाँ तक कहती हैं कि 2014 में भारत असल मानों में आज़ाद हुआ है और 1947 में भारत को सिर्फ आज़ादी बख्शी गई थी, भीख में मिली थी। आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट देती हैं। मैं आज भी अपने उस स्टेटमेंट पे कायम हूँ, क्योंकि भारत वाक़ई में 2014 में आज़ाद हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान में इस चीज़ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उठाना। हाँ, दुःख तो मैंने बहुत ज़्यादा उठाए हैं। मैंने बहुत मुसीबतें, परेशानियाँ, ज़िम्मेदारियाँ सब उठाई हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं। जितने मैंने उठाए हैं, किसी ने नहीं उठाए होंगे। आप ट्विटर के ऊपर इतनी जारहियत पसंद थीं, आप इतने सख्त कमेंट करती थीं, नफ़रत फैलाती थीं कि ट्विटर ने भी आपको 2021 में बैन कर दिया, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। आपने इस केस को आगे क्यों प्रोसीड नहीं किया? देखो, कंगना अपनी स्टेटमेंट कभी नहीं बदलती। मेरे मुँह से निकला हुआ लफ्ज़ और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। आपने एलॉन मस्क से बात क्यों नहीं की? मेरी मर्ज़ी। क्यों? उसका नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका नाम अश्लील है। एलॉन मस्क। अच्छा, बस। इससे ज़्यादा मतलब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने नहीं बात की, अच्छा किया। खसकम जहाँ पाक। गाली मत देना, ठीक है? खसकम जहाँ पाक मुझे बेवकूफ़ मत समझना, ओके? क्या मुझे नहीं पता कि खसकम जहाँ पाक का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है इसके आपके नज़दीक क्या मतलब होता है इसका? खसकम जहाँ पाक का मतलब होता है गंदी लड़की। मैं आपसे क्या बात करूँ? आप खुद को पता नहीं क्या समझती हैं, एनसाइक्लोपीडिया समझती हैं, हर चीज़ पता है आपको। हर बंदे से पंगा, हर बंदे से बकवास। चुप करके बैठ जाएँ, 2-3 सवाल रह गए हैं, उनका जवाब दें। मेरे अंदर लाइफ खराब हो गया, मेरे अंदर लाइफ खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। मुझे चुप कराओ। नहीं करवाऊँगा, इस बार बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगा। क्योंकि आप हर दफ़ा इल्ज़ाम लगाती हैं, जो आपसे भला करता है, आप उसी को डसती हैं। वैसे एक बात है, जैसा आपका मुंह पत्थर का है, वैसा आपका दिल भी पत्थर का है। क्या बाकी भी वैसे पत्थर के हो? चश्मा तो तू ऐसे लगाता है, पता नहीं क्या है। बार बार हर बात पे चश्मा, हर बात पे चश्मा, हर बात पे चश्मा। चश्मिश, हो गया आपका? चिशमिश, चिमिश, 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 चिमिश। मुझे ये बताएं कि आपने पंजाब के अंदर जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट थे, उसके खिलाफ बड़ी संगीन और घटिया गुफ्तगू की थी ट्विटर पे। आपने कहा कि ये टेररिस्ट हैं। क्या लोगों को उनका हक मांगने का हक नहीं है? देखिए, उन दिनों मेरी मूवी आ रही थी और मुझे कंट्रोवर्सी की ज़रूरत होती है।
जैसे आम इंसान होता है उसे हवा पानी खाना ये चाहिए होता है, लेकिन मुझे कंट्रोवर्सी चाहिए होती है, चाहे वो किसी हिसाब से भी हो। आई नो कि वो लोग अपने हक पे थे, लेकिन मैंने फ़ायदा तो उठाना था ना। आप और आपकी बहन रंगोली चंडाल जो हैं, वो हमेशा से इस तरह की गुफ्तगू करती रही हैं कि जिसके अंदर कंट्रोवर्सीज़ जन्म दें। आपने हमेशा लोगों का दिल दुखाया है, आपने हमेशा ब्लैबर माउथिंग की है, बकवास की है, ऐसा क्यों है? देखिए, हम दोनों बहनें तो बचपन से ही ऐसी हैं। हमने सबसे पहले देवदास के बाग से अमरूद चुराए और नाम पादों पे लगा दिया। वो जो उस फ़िल्म में डायलॉग था, अमरूद चुराती है। जी, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम ऐसी ही हैं। हम नहीं सुधरेंगी, नहीं सुधरेंगी, हम ऐसी ही रहेंगी। ये लिखा क्या है? दवाइयाँ लिखी हैं, क्या लिखा हुआ है? चश्मा पहनो ना, आप मर्द के बच्चे हो तो, चश्मा पहनो। देखा, मेरी उँगलियों पे नाचना शुरू हो गए तुम। क्वीन मुझे ऐसे ही नहीं कहते। बॉलीवुड में आप कहती हैं कि आपका कोई दोस्त नहीं है, आप किसी को पार्टी पे दावत तक नहीं देंगी, ऐसा क्यों है? इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आपका कोई दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस लायक ही नहीं कि उनसे दोस्ती की जाए, उन्हें अपने घर बुलाया जाए, उन्हें खिलाया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, उनके साथ रवाबित कायम किए जाएँ। वो इस लायक है नहीं, क्यों? क्योंकि वो मेरे कैलिबर के नहीं, क्यों कंगना, क्यों? क्योंकि वो मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। कैसा मज़ाक? वो कहते हैं कि ये थत्ती है, तोतली है, ये इस तरह बात करती है, उसकी बात की समझ नहीं आती। बताइए मुझे, क्या मैं थत्ती हूँ? क्या मैं तोतली हूँ? अरे क्या मैं नहीं, स्टमर करती हूँ? अरे नहीं, आप बड़ा अच्छा बोलती हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचा करें कि आप स्टैमर करती हैं या आप थती हैं, बिल्कुल ऐसा ना सोचा करें। मुझे पता चल गया है कि आप तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कोई बात है, तभी तो आप तारीफ़ कर रहे हैं। क्या मतलब? क्या कह आपका रही हैं कोई आप? मतलब है इसके पीछे। कैसा मतलब? यही कि आप किसी फ़िल्म में मेरे साथ हीरो आना चाहते हैं या फिर आपको मुझसे प्यार हो गया है? अरे खुदा का खौफ करें कंगना, मैं कैसे सोच सकता हूँ इस तरह? अगर ऐसा नहीं तो फिर तुमने क्यों अपनी टाँग मेरी टाँग के साथ टकराई? बताओ, जवाब दो मुझे। और कंगना, देखो ना, लोग मुझ पे बिला वजह के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि मैं लोगों पे इल्ज़ाम लगाती हूँ। मैंने कभी इस तरह नहीं किया, ना मैंने किसी पे इल्ज़ाम लगाया। नाज़रीन, मेरा ख़्याल में इस वक़्त इस शो को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसे फ़ौरी तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए। हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ़्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन हमारे इस शो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। तुम किस तरह के पागल इंसान हो? लोग मुझ पे मरते हैं, मेरे साथ ताल्लुकात बनाने के लिए तड़पते हैं। तुम्हारी तरफ मैं दोस्ती का पैर बढ़ा रही हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? अरे मुझे नहीं करनी है आपके साथ दोस्ती। ठीक है, अगर दोस्ती नहीं करनी तो प्यार ही कर लो। ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, प्लीज़ माफ़ कर दें मुझे। मुझे आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ जस्ट कर दें। सेकंड, अभी मैं तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ। ट्विटर खोलती हूँ। ट्वीट, द बैठक गिरदी होस्ट जस्ट हरास्ड मी। ये क्या कर रही हैं कंगना? ट्वीट, अभी तुम्हें पता चलेगा शाम को, ठीक है? मैं जा रही हूँ।